नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खुलासे के बाद आखिरकार महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा है। तो उद्धव सरकार पर देवेंद्र फडणवीस का बड़ा हमला, पुलिस फोर्स को वसूली के लिए इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया और ये कहा कि पुलिस फोर्स को वसूली के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है। वसूली कांड की पूरी जिम्मेदारी उद्धव सरकार की है। महाराष्ट्र के मंत्री के इस्तीफे के बाद अब ये हमला उद्धव ठाकरे पर हो रहा है। जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा है। जांच में अभी कई और चेहरों से नकाब हटेगा। तो लगातार अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो हैं वो बीजेपी के निशाने पर हैं। उद्धव सरकार पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा हमला बुलाया और ये कहा है कि पुलिस फोर्स को वसूली के लिए इस्तेमाल मुंबई में किया जा रहा था, महाराष्ट्र में किया जा रहा था। समय हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे देखते हैं? देखिए, पुलिस फोर्स को प्राइवेट आर्मी की तरह वसूली के लिए अगर इस्तेमाल किया जाए तो इससे दूसरा कोई अलग उसमें से निष्कर्ष नहीं आ सकता है। जिस प्रकार से सिंडिकेट राज तैयार करके पुलिस का उपयोग हफ्ता वसूली के लिए, पुलिस का उपयोग सेटलमेंट के लिए ये सरकार करने लग गई थी, तो इसमें से ऐसा ही हश्र उसका निकलने वाला था और वही चीजें हमारे सामने आई है। इसके लिए पुलिस जिम्मेदार नहीं है। देखिए, पुलिस एक फोर्स होता है। इस फोर्स को चलाने वाली सरकार उसका इस्तेमाल किस प्रकार से करती है, इस पर वो फोर्स काम करता है, क्योंकि उसके पास बहुत अधिकार होता है, पावर होता है। और ये पावर अगर निरंकुश हो जाए, क्योंकि उसको चलाने वाली सरकार उसका निरंकुश उपयोग करने लगे, तब ये पावर कहीं ना कहीं लोगों को डैमेज करता है। और वही स्थिति हमने महाराष्ट्र में देखी। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। आपने पूरे मामले को परत दर परत खोला। आप पर भी आरोप लगे कि आप राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। आप केंद्रीय गृह सचिव के पास भी गए, आपको केंद्रीय एजेंसी के पास ही मामला सौंपा गया है। दूध का दूध पानी का पानी अब होगा? मैं बिल्कुल मानता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। बहुत चीजें इसमें से बाहर आएगी। मैं तो ऐसा कहता हूं कि जिसको अंग्रेजी में टिप ऑफ आइसबर्ग कहते हैं, उस प्रकार से ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें अभी बाहर आई है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, कई चेहरों के ऊपर से पर्दे हटेंगे और एक प्रकार से क्लींजिंग, एक प्रकार से सफाई ये इस इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से होगी। तो जांच की दिशा बहुत आगे बढ़ती हुई अभी नजर आ रही है, क्योंकि सीबीआई की एंट्री होगी, ड्राफ्ट केस सीबीआई इंक्वायरी करेगी। लेकिन 100 करोड़ और ये सारे आंकड़े जो हैं, ये कहीं ना कहीं जिस एजेंसी के पास एक्सपर्टीज है वो है ईडी। तो ऐसे में सीबीआई जांच के बाद, या अगर मामला दर्ज होता है सीबीआई में, उसके बाद ईडी भी इसकी जांच करें, ऐसा आप मानते हैं? देखिए, सीबीआई जब जांच करती है, कोई भी एजेंसी जब जांच करती है और इस जांच के समय ऐसा ध्यान में आया कि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, पैसे का लेन देन हुआ है, या पैसे को एडजस्ट करने की बात हुई है, या काले पैसे को सफेद करने का प्रयास किया गया है, या फेमा फेरा इस जैसे कानूनों का उल्लंघन हुआ है, तो ऑटोमेटिक ऐसे मामलों में ईडी स्टेप इन होती है। तो अभी ये मामला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, तो आवश्यकता होगी तो ईडी इसमें जरूर आएगी, आवश्यकता नहीं होगी तो नहीं आएगी। सर, पिटिशनर का कहना है कि ना सिर्फ तो महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त ये उबाल आ रहा है और अब से कुछ ही देर पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलकर निकले हैं अनिल देशमुख। जहां अनिल देशमुख इस्तीफा देने के बाद उद्धव ठाकरे के पास पहुंचे और अब से बस कुछ ही देर पहले वो निकले हैं। यानी कि मुलाकात की, उन्होंने इस्तीफा सौंपा, पहले तो इस्तीफा लिखा और उसके बाद वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास गए, उन्हें अपना इस्तीफा दिया है। महाराष्ट्र में 3 दलों की सरकार है, तो इस्तीफा देने के बाद उद्धव ठाकरे से मिलने अनिल देशमुख पहुंचे थे। एक बहुत बड़ा आरोप था और वो आरोप ये था कि 100 करोड़ रुपए महीना उगाही के लिए सचिन वाजे को कहा गया था और वो भी कहा गया था महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की तरफ से। इसके बाद बीजेपी ने जबरदस्त उन्हें निशाने पर लिया था, उनका विरोध हो रहा था और यह आरोप किसी और ने नहीं लगाया था, बल्कि यह आरोप लगाया था मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने।
उनके आरोप लगाने के बाद से ही अनिल देशमुख के इस्तीफे की लगातार आवाज उठ रही थी। विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग करता आ रहा था, लेकिन इस्तीफा अंततः उन्होंने दिया। एनआईए को ये केस सौंप दिया गया है। इस्तीफा देने के बाद वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए पहुंचे और अब बस कुछ ही देर पहले उनकी मुलाकात खत्म हो गई है। इस्तीफा देने के बाद उद्धव ठाकरे से मिलने के बाद वो वहां से निकल गए हैं। अनिल देशमुख वहां से निकले हैं। अगले गृह मंत्री महाराष्ट्र का कौन होगा, उसके लिए भी एक नया नाम आना शुरू हो चुका है। लेकिन परमबीर सिंह के खुलासे के बाद आखिरकार महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पद से अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ गया और उसके बाद महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने चौतरफा उद्धव सरकार को घेरा। दिल्ली में रविशंकर प्रसाद के बाद मुंबई में देवेंद्र फडणवीस ने भी निशाना साधा, लेकिन उससे पहले रविशंकर प्रसाद ने जमकर पूरी की पूरी उद्धव सरकार को निशाने पर लिया। वो शरद पवार से अनुमति लेने गए और जाके मुख्यमंत्री जी को अपना इस्तीफा सौंपा। तो देश को क्या बताया जा रहा था? Why the country was being taken for a ride? हम भी जानते हैं कि शरद पवार के इशारे पर ही वो इस्तीफा देते या न देते, लेकिन हमारे उद्धव ठाकरे जी कब बोलेंगे? उनकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। द कंसिस्टेंट conspicuous silence of Mr. Uddhav Thackeray is by itself raising a lot of questions. ये सचिन वाजे की कहानी कहां तक जाएगी ये तो एनआईए बताएगी, लेकिन उसकी परत दर परत रोज खुल रही है। हमारी अपेक्षा होगी कि सीबीआई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी प्रामाणिकता से अवश्य करेगी और जो लॉ में प्रावधान है, अगर उनको लगता है कि प्राइमा फेशी केस है तो एफआईआर करने का उनका अधिकार है। और कोर्ट ने स्वयं पाया है कि मामला गंभीर है, गृह मंत्री इन्वॉल्व हैं, फेयर प्रोब मुंबई पुलिस के द्वारा नहीं संभव है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि सीबीआई से जांच करवाई जाए इस मामले की और उसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। आपसे कुछ देर पहले उद्धव ठाकरे से मिलकर निकले। सीधे हम आपको मुंबई लिए चलते हैं। साहिल जोशी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, अब अगला सवाल ये भी है कि अगला गृह मंत्री कौन, वो भी नाम आ ही गया है दिलीप वलसे पाटिल का, वो तय हो जाएगा। लेकिन उद्धव सरकार की कितनी किरकिरी इसमें हुई है और किस तरह से बीजेपी इस मुद्दे पर अब राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करेगी? देखिए, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि किसी भी सरकार में अगर किसी मंत्री को इस तरीके के आरोपों के बाद और खास करके हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद जब सीबीआई की इंक्वायरी लगती है, कोई भी तरीके का इन्वेस्टिगेशन लगता है और इस्तीफा देना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष के लिए, जिन्होंने ये मुद्दा लगा के रखा, जिन्होंने ये मुद्दा विधानसभा में उठाया, जिन्होंने सरकार को कॉर्नर करने की कोशिश की, उसके बाद विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी जीत का मामला बन जाता है। और यही बात यहाँ पर भी देखी गई है कि देवेंद्र फडणवीस ने मामला शुरू किया अंटिलिया बॉम्ब स्केयर केस में सचिन वाजे पर आरोप लगाकर। एनआईए ने पाया कि हाँ, जो आरोप लगाए जा रहे थे वो सही साबित हुए। उसके बाद परमबीर सिंह जो सीपी थे मुंबई के, उन्होंने आरोप लगाया अनिल देशमुख पर। उनका इस्तीफा नहीं लिया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस इसकी जांच नहीं कर सकती और इसकी जांच होना जरूरी है। कम से कम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को करना जरूरी है और इसीलिए सीबीआई की जांच लगनी चाहिए। यह आदेश आने के बाद सरकार के पास कोई चारा ही नहीं था कि अनिल देशमुख को इस्तीफा देने के लिए कहा जाए। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके अगर सीबीआई प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करता है तो अनिल देशमुख को वो बुलाएंगे, उनसे पूछताछ करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इन आरोपों को लेकर, और उसके बाद अगर सीबीआई डायरेक्टर को लगता है तो एफआईआर फाइल होगा। ऐसे में सरकार की और किरकिरी होती और पथ पर बैठकर महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को मिलने जाना सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाएगी, ये सरकार के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात बन जाती है और इसीलिए अनिल देशमुख का जाना तय था। अब जो बिल्कुल साहिल, ये तो बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन अब जब अनिल देशमुख का इस्तीफा हो गया है, महाराष्ट्र में ज़बरदस्त राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, तो ऐसे में ये महाराष्ट्र की जो आघाड़ी गठबंधन की सरकार है,
इस पर अंदर इन दलों पर क्या, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना पर क्या असर पड़ेगा, इनके रिश्ते किस तरह के होंगे और बीजेपी अब इस मुद्दे को किस तरह से जनता के बीच ले जाकर इन लोगों पर हमलावर होगी? देखिए, जो इस्तीफे का फैसला है वो जाहिर सी बात है कि शरद पवार के कहने के बाद ही ये फैसला लेना पड़ा। देखिए, कोई भी गठबंधन की सरकार होती है तो उसमें भले ही मुख्यमंत्री हो, लेकिन इस तरीके के फैसले जिस पार्टी के मंत्री का इस्तीफा लेना है उस पार्टी के अध्यक्ष से पूछे बिना नहीं लिया जा सकता। तो एनसीपी और शिवसेना इस मामले पर एक पेज पर थी। इससे पहले भी शिवसेना के मंत्री संजय राठौड़ को इस्तीफा देना पड़ा था, उन पर भी अलग तरीके के आरोप लगे थे। तो जाहिर सी बात है कि ये फैसला उस पार्टी के प्रमुख करते हैं। तो इसी तरीके से अनिल देशमुख का डिसीजन भी एनसीपी के भीतर हुआ है। अब अनिल देशमुख का रिप्लेसमेंट कौन होगा वो भी एनसीपी को ही सरकार को देना होगा, यानी उद्धव ठाकरे को बताना होगा और अधिकृत तौर पर उद्धव ठाकरे इसकी घोषणा करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर शिवसेना और एनसीपी के रिश्तों में अनिल देशमुख को लेकर दरार हो सकती थी अगर अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं होता, इस ऑर्डर के बावजूद भी, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी। अब कुछ समय के लिए सरकार ने यह मामला आगे ढकेल दिया। अब सीबीआई की इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ बातें निकलकर सामने आती है तो वो बातें अलग होगी। लेकिन फिलहाल एक राजनीतिक संकट सरकार पर बना हुआ है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ये हुआ है। और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने साफ शब्दों में कहा और सवाल उठाए कि मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले पर कोई बात अभी तक नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि मुख्यमंत्री निशाने पर है। साहिल बने रही है हमारे साथ, लेकिन रामदास आठवले की बात सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं वो इस पूरे मामले पर। सचिन वाजे जैसा एक पुलिस ऑफिसर जो मुकेश अंबानी के घर पर स्फोटक रखने में अगुवाई करता है, ये एक हमारे देश के लिए बहुत बड़ी गंभीर बात हुई है। जो लोगों की सुरक्षा करने वाला पुलिस अधिकारी ही इसी तरह आतंकवादी एक्टिविटीज़ में अगुवाई करता है, ये हमारा मुंह महाराष्ट्र का काला हो गया था। और अनिल देशमुख जी गृह मंत्री होते हुए इसी तरह की बातें हो रही थी और वो मतलब हर महीने को हमें 100 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, इसी तरह का आरोप भी परमवीर सिंह जी जो मुंबई के माजी पुलिस कमिश्नर उन्होंने किया था। तो उन्होंने मतलब उस पद से उसी दिन हटने की आवश्यकता थी, लेकिन उनको बचाने की कोशिश एनसीपी के द्वारा हो गई। माननीय उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से उनको बचाने की कोशिश हो गई थी। हम तो उनको नचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरकार एनसीपी उनको बचाने के होड़ में लगी हुई थी। तो आखिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो इस्तीफा देना ठीक बता रहे हैं रामदास आठवले, लेकिन बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के उन पर हमलावर है और ये नैतिक आधार पर उद्धव ठाकरे को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने ये आरोप लगा दिया है। यहाँ पर हम एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।